हेलो बच्चों, कैसे आप सब? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। चलिए हम सब चलते हैं बीटीसी गणित 8.1 की प्रश्न संख्या 10 की ओर। ये प्रश्न पूरे 8.1 में बहुत ही अच्छी प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न 2027 में पूछने की संभावना ज़्यादा है। अगर ये 2026 में 25 में नहीं पूछी है तो ठीक है बच्चों। तो ये जब भी पूछेगी प्रश्न तो ये हमेशा 5 अंक की प्रश्न है और बहुत ही अच्छी प्रश्न है। चलिए अब इस प्रश्न पर थोड़ा सा गौर करते हैं, ध्यान देते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, और जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए जब ये यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर क्यू समकोण दे दिया तब ये त्रिभुज का निर्माण हमें करना ही पड़ेगा, तब हमको बनाने में सुविधा रहेगी। तो आइए देखते हैं। कहते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर है। चलो भाई सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। हम बना रहे हैं क्या, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, जिसमें कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू समकोण है। इसका मतलब है कि क्यू यहीं पर होगा, पी यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर किसी एक का मान नहीं दिया है, यहाँ पे जोड़ का मान दे दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पी क्यू का सिर्फ मान दे दिया है। तो पी क्यू ये है, पी क्यू का मान हो गया आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो बताइए एक का मान तो दे दिया है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, 5 दे दिया, एक का मान दे दिया। अब इसका गैप है, यहाँ पे डबल जो है सो जोड़ करके दे दिया है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे तो त्रिभुज का निर्माण तो हम कर दिए। त्रिभुज का निर्माण करना अत्यंत जरूरी है। इस त्रिभुज को, प्रश्न को पढ़ के ही त्रिभुज का निर्माण आसानी से हो जाएगा। जिस प्रश्न में रहेगा कि भाई त्रिभुज है पी क्यू आर है, त्रिभुज जिसमें क्यू समकोण है, या त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है ना, तो समझ लेना कि यहाँ पर भाई त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू समकोण का नाम ले लिया है, यहाँ पे बी समकोण का नाम ले लिया है। यहाँ पे क्यू समकोण का नाम ले लिया था, हमने सेट कर दिया, जैसे जैसे माना वैसे सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना प्रयास करें, देखिए कैसे बनाते हैं बच्चों लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा और किसका मान दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे पी क्यू का मान तो 5 है, 25 तो नहीं है, इसका मान है, ठीक है, 25 तो हमने लिख दिया, ठीक। तो ये दोनों बात आपको बस प्रश्न में यही बात दे दिया, पी क्यू का मान दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का मान भी ये भी दे दिया है। आप बताइए सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे। यहाँ इधर देखेंगे, यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो भाई पी आर के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर तब पी क्यू के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर तब क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। इसको कहते हैं पाइथागोरस का सूत्र, जिसमें कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर रहे उसको। तो आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस का फॉर्मूला। इसका नाम आपका मन है तो नाम लिख दीजिए, ये शायद पाइथागोरस का सूत्र है, ताकि चेक करने वाला को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। पाइथागोरस सूत्र, ठीक, ये पाइथागोरस सूत्र हो गया, ठीक है। तो यहां पर समझ में आया ये पाइथागोरस का सूत्र क्या है। तो पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ण के स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, ये हो गया, इसको लंब कहते हैं, प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब आइए देखिए इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कि पी आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी क्यू का स्क्वायर, तब पी क्यू का मान कितना दे दिया बच्चों लोग, 5, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 के स्क्वायर, और क्यू आर का मान तो नहीं दिया है, तो क्यू आर का मान क्यू आर लिख देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर बच्चों लोग, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या इस स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप ये सब, कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? इसी चीज को हम तोड़ दिए कि पी आर बराबर 25 प्लस में क्यू आर है, खुदक के गया उस साइड पर माइनस में हो जाएगा क्यू आर। ठीक है बच्चों लोग, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक, तो इसको आप इसी को तोड़कर इसको लिख सकते हैं समीकरण एक। पहले इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। एक स्टेप हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन हमने इसको जो है सो थोड़ा सा भूल गए, तो थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिए, तो हम जानते हैं यहाँ तो समझ गए पाइथागोरस प्रमेय है। अब आइए पी आर का मान देखिए, इस जो है सवाल में जो दिया है ये प्रश्न, इसी में से पी आर का मान क्या निकाले, 25 माइनस क्यू आर समीकरण एक। तो यहाँ पर देखिए हम सेट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, फिर 5 के स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्यू आर का क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है बच्चों लोग। तो यहाँ पर देखिए पी आर का मान हम इसी पर सेट करके पी आर का मान ये निकाले 25 माइनस क्यू आर, यहाँ तक अभी समझा है। और इसी का मान यहाँ पर हम रख दिए, इसके मान के सेट करके पाइथागोरस सूत्र में रख दिए हैं। तो और इधर 5 के स्क्वायर क्या होगा, 25 क्यू आर के क्यू आर स्क्वायर। अब हम सब समझते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तब बी के जगह पर क्या है, फिर क्यू आर है तो क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है बच्चों लोग। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625, ठीक, माइनस 25 दूनी 50, इधर हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है बच्चों लोग। इसके बाद क्यू आर के स्क्वायर, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बना रहे हैं, समझना पड़ेगा थोड़ा। 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप हमने सेट किया। अब देखिए ई भी प्लस में है, अब बराबर इधर ई भी प्लस में है, ठीक है। अगर इधर भी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यू हो जाएगा माइनस, है प्लस में, तब वो कट जाएगा। इससे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे ही हम पहले ये काट दिए, क्योंकि क्यू आर के स्क्वायर पहले ये काट दिए, ठीक है। जैसे कि मान के लिए 1 प्लस 2 रहेगा, इधर रहेगा 1 प्लस 3, तो ये भी प्लस में इसको हम ऐसे ही काट सकते हैं, ठीक है बच्चों लोग। इसके बाद आइए, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इधर हमको कौन सा स्टेप बच गया, तो 625 बच गया, ठीक है। तो 625 बच गया, इधर बच गया आपको 50 क्यू आर बच गया, और इधर तो काट देते क्या बच गया, इधर फिर 25 बच गया, फिर जो है इधर पूरा काट देते कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब आइए इसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे बच्चे। आइए इधर, तो इधर क्या हो गया, माइनस में 50 क्यू आर है, तो पहले एबीसीडी वाला क्या करते हैं, बायां साइड में लिखते हैं, जिसका मान निकालना पड़ेगा, तो क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा। तो क्यू आर को पहले बायां हाथ में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर 50 क्यू आर है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर, ठीक है बच्चों लोग। माइनस 50 क्यू आर लिख दिया। जब इसको इधर लिख दिया, उधर क्या बचा अकेले, तो अकेले सबसे पहले बचा क्या, 25, और प्लस में ना 625, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 625, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब आइए इधर देखिए, तो हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर, और 625 में से 25 गया तो कितना हो गया, तो 625 में से 25 देखिए बड़ा संख्या है, जैसे हमको पूछेगा कि 5 में से 10 गया, इसी प्रकार छोटा संख्या बड़ा संख्या, छोटा संख्या बड़ा संख्या, तो माइनस में 5 होता है, सिंपल बात है। तो ठीक उसी प्रकार घटेगा तो माइनस में होगा, तो 25 में से 625 गया तो माइनस में हो जाएगा 600, इधर हो जाएगा क्या, तो डायरेक्टली लिखेंगे क्यू आर बराबर माइनस 600 इक्वल टू माइनस 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, काटने वाला को काट देंगे, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है। तो इधर क्या हो गया 12, तो क्यू आर का मान कितना हो गया 12, क्यू आर का मान कितना हो गया 12। कैसे निकला, समझ में आया सारे बच्चे को, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो क्यू आर का मान निकल गया हमको यहाँ पे 12। अब सिंपल सा बात है, बताइए लंब है आधार है कट, तो ऐसे भी निकाल लेंगे, और नहीं तो
पी आर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे समीकरण एक हम लिखे हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है पी आर का मान निकालने के लिए हम काम कर देंगे आसानी से। तो आपको सारे बच्चे को यहाँ तक के लिए समझ में आया होगा, हम यहाँ से उम्मीद करते हैं, है ना। तो इसके बाद जो है सो यहाँ पर हम निकालेंगे किसका मान, पी आर का मान, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं, आपको समझ में आया होगा, हम आशा उम्मीद करते हैं, ठीक है। मिटा दें, क्यू आर का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए मिटा दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि क्यू आर का मान समीकरण एक में, तो समीकरण एक ही है, रखने पर तो समीकरण एक कहाँ है भाई, तो क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब आइए, तो पी आर बराबर 25 और क्यू आर का मान कितना आया है 12, तो लिख देंगे 12। तो पी आर बराबर 25 और माइनस 12, तो 25 में से 12 गया तो कितना हो गया बताइए कोई बच्चे, तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब है पी आर का मान निकल गया आपको 13। कैसे निकला समझ में आया, हमने क्यू आर का मान जो अभी निकला था हमको इससे पहले क्यू आर का मान समीकरण एक में दे दिए, तो पी आर का मान हमको निकल गया, तो तीनों मान हमको निकल गया। तो पी क्यू मतलब लंब, क्यू आर मतलब आधार और पी आर मतलब कर्ण, तीनों का मान निकल गया। अब हमको पूछ रहा है क्या, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तीन गो का मान पूछ रहा है, तीन अनुपात का, साइन का, कॉस का, टेन का। और थीटा की जगह पर क्या है, पी है, पी है, पी है, मतलब थीटा ऊपर जा रहा है। तो चलिए हम सब निकालते हैं, तो ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब आइए इधर चलते हम, कह रहा है इसमें क्या, तीनों मान निकल गया, साइन पी, अतः लिखेंगे अतः साइन पी, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब के जगह पर क्या है 5, कर्ण के जगह पर क्या है 13, लेकिन पी पूछा है, थीटा के जगह पर ऊपर चल गया है, इसका मतलब है लंब के जगह पर कौन हो जाएगा 12, ये ऊपर चला जाएगा, जब ये थीटा ऊपर तो आधार ऊपर और लंब नीचा। यहाँ पर क्या है साइन, थीटा साइन भी यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है पी है, तो लंब का तब क्या हो जाएगा 12, है ना, कर्ण ज्यों का त्यों, क्योंकि फॉर्मूला में तो कर्ण भी होता है, ठीक है। तो लंब चल जाएगा ऊपर, ठीक है, मन ही मन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बात, मन ही मन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बात। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब के जगह पर 12, कर्ण के जगह पर 13, ठीक है। तो साइन पी निकल गया, आप कहता है कॉस पी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार के मान कितना है, तो आधार का मान क्या हो जाएगा बताइए 12 है, तो 12 है ना, लेकिन जब ये पी पूछा है, जब ये पी पूछा है तो ये चल जाएगा नीचा, ये चल जाएगा ऊपर, तो आधार की जगह पर क्या हो जाएगा 5 और कर्ण की जगह पर ज्यों का त्यों। फिर पूछ रहा है 10 पी, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, लंब बट्टा आधार, तो बताइए आप सब खुद बताइए क्या होगा लंब के जगह पर बताइए कोई बच्चे, जब ये पी पूछा है ये चल जाएगा सटाक से ऊपर, ये चल जाएगा सटाक से नीचा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो लंब बट्टा आधार का लंब के जगह पर क्या हो जाएगा 12, आधार की जगह क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर रहा 8.1 की, ये जो है प्रश्न नंबर 10 की, इस प्रकार से हमने बनाया और आप लोग को ये समझ में आया होगा, हम ये उम्मीद और आशा करते हैं। और किसी भी तरह के थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें, किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप किसी भी विषय से अगर आपको परेशानी हो कोई भी विषय से, तो आप हमें जरूर कमेंट्स करें, हम उस पर ध्यान देंगे, हम आपकी परेशानी को हल करने की प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। और जो है सो ये समझ में आया। अब ये इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये क्वेश्चन वीवीआई नहीं है जो एक क्वेश्चन है, लेकिन जितना हम अभी तक बताएं वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक आज की वीडियो, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।